व्हाट एग्जैक्टली इज सीएम पंक्स फेवर और सीएम पंक का फेवर कैसे रेसलमेनिया में नाइट 1 का मेन इवेंट चेंज कर सकता है। वेलकम, मैं हूं अब्दुल रहमान एंड दिस इज रेसल चर्चा। गाइस, सीएम पंक को WWE में रिटर्न करके 1 साल से ज़्यादा हो चुका है और सीएम पंक की क्या जर्नी रही है। सीएम पंक ने अपना रिटर्न किया था 2023 के सर्वाइवर सीरीज में। उसके बाद में सीएम पंक इंजरी हो गई तो रेसलमेनिया, वहाँ का रेसलमेनिया 40 सीएम पंक मिस आउट किया। फिर उसके बाद में जब सीएम पंक ने रिटर्न किया तो सीएम पंक और ड्रू मैकिंटायर की वन ऑफ द मोस्ट क्लासिक फ्यूड मिली है फैंस को, और यही फ्यूड उस साल की फ्यूड ऑफ द ईयर है। उसके बाद में फ्यूड एंड होने के बाद में जहाँ पे सीएम पंक को अपर हैंड मिला, उसके बाद में सीएम पंक ने रिटर्न किया 2024 के सर्वाइवर सीरीज मैच में टू हेल्प रोमन रेंस अगेंस्ट द न्यू ब्लड लाइन। और यही वो मैच है जहाँ से WWE ने एक स्टोरी लाइन के लिए एक सीड WWE ने छोड़ दिया था, और वो सीड है कि सीएम पंक का फेवर। क्योंकि सबको पता है अभी कि रोमन रेंस को जरूरत थी एक बंदे की, वो बंदा पॉल हेमन लेके आया। वो बंदा था सीएम पंक। सीएम पंक आया था पॉल हेमन के लिए, ना कि रोमन रेंस की मदद करने के लिए। और अब पॉल हेमन सीएम पंक को एक फेवर वो करता है। अब बात करते हैं कि सीएम पंक का जो फेवर है उसके पीछे की मीनिंग क्या हो सकती है। देखो, सीएम पंक का जो प्रीवियस रन रहा था WWE के साथ में, वहां पे वो WWE चैंपियन था। एज ए टॉप गाय भी सीएम पंक रेसलमेनिया का मेन इवेंट नहीं कर पाया था। और जब सीएम पंक ने रिटर्न किया था, उसके बाद में जो सीएम पंक का फर्स्ट प्रोमो था, वहां पे उसने प्रोमो कट किया था। वो प्रोमो में सीएम पंक ने बोला था कि दैट ही इज नॉट हियर टू मेक फ्रेंड्स, दैट ही इज हियर टू मेक मनी एंड टू मेन इवेंट रेसलमेनिया। तो यहाँ से एक बात तो क्लियर है कि सीएम पंक वापस आया है तो वो रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा। और ये जो फेवर है, कहीं ना कहीं ये फेवर उसी डायरेक्शन में लीड कर रहा है कि फेवर के जरिए ही सीएम पंक रेसलमेनिया का मेन इवेंट करेगा। तो अब यहाँ से चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है, क्योंकि अभी करंट सिनेरियो क्या है। सीएम पंक रॉयल रंबल जीता नहीं है, सीएम पंक रॉयल रंबल हारा है। और वहाँ पे सीएम पंक रॉयल रंबल में सीएम पंक, सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का एंगल दिखा था। वहाँ से स्पेकुलेशन हो रही है कि इन तीनों का WWE मेन इवेंट प्लान कर रही है। और अगर सीएम पंक के लिए अगर फेवर वाला एंगल WWE के स्टोरी लाइन में दिखाना नहीं रहता तो पहली बार सीएम पंक रॉयल रंबल हारता नहीं, और बार बार सर्वाइवर सीरीज तक से लेके रॉयल रंबल तक के बार बार WWE इस चीज को मेंशन नहीं करती कि फेवर क्या है। क्योंकि WWE चाहती है कि फैंस के दिमाग में रहे कि एक फेवर है सीएम पंक का, जो पॉल हेमन ओ करता है उसे। सीएम पंक क्वालिफाई कर चुका है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए। अब नेक्स्ट वीक सेथ रॉलिंस का फिन बैलर के साथ मैच है एलिमिनेशन चैम्बर के लिए क्वालिफाई करने के लिए। और वहां से लाइकली सेथ रॉलिंस ही वो पर्सन है जो क्वालिफाई होकर एलिमिनेशन चैम्बर में आएगा। अब एलिमिनेशन चैम्बर बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ से जितने भी रेसलमेनिया के लिए फ्यूड जाएगी, जो स्टोरी लाइन रहेंगी एलिमिनेशन चैम्बर से, वो सब क्लैरिटी फैंस को मिल जाएगी। अगर स्टिल यहाँ पे WWE का प्लान है कि सीएम पंक का फेवर वाला एंगल ना दिखाते हुए उसको रेसलमेनिया पहुंचाना है, तो सीएम पंक रेसलमेनिया एलिमिनेशन चैम्बर जीत के रेसलमेनिया मेन इवेंट करेगा। बट अगर WWE का प्लान है कि फेवर वाली स्टोरी लाइन को लेके सीएम पंक को रेसलमेनिया पहुंचाना है, तो सीएम पंक एलिमिनेशन चैम्बर नहीं जीतेगा। और अगर ये बात यहाँ पे भी आती है, एक और एक चीज़ यहाँ पे नोट करने वाली है। अगर WWE सीएम पंक का फेवर वाला एंगल दिखा रही है, तो आपको क्या लगता है? एक बात नोट करो, सीएम पंक रॉयल रंबल हार गया, सीएम पंक एलिमिनेशन चैम्बर भी हार गया, तो सीएम पंक काफी डेस्परेट नहीं दिखेगा कि उसको मेन इवेंट करना है। वो डेस्परेशन में वो जाके सीएम पंक फेवर मांगेगा, तो इसमें तो सीएम पंक काफी डेस्परेट दिख रहा है ना। या तो ऐसा हो सकता है कि एलिमिनेशन चैम्बर वो जगह है जहाँ पे सीएम पंक स्क्रू होए, सीएम पंक मैच हारे पर किसी और की वजह से। वो हो सकता है ड्रू मैकिंटायर भी, क्योंकि उनकी हिस्ट्री रही है। वो हो सकता है सेथ रॉलिंस, क्योंकि सेथ रॉलिंस क्वालिफाई होके जाएगा एलिमिनेशन चैम्बर मैच में। और सेथ रॉलिंस और सीएम पंक का तो अनफिनिश्ड बिजनेस है ही। लास्ट रॉ में सीएम पंक ने माइक पे बोला था, प्रोमो कट किया था वो सेगमेंट में, कि सीएम पंक का और सेथ रॉलिंस का अनफिनिश्ड बिजनेस है ही। क्योंकि रॉ नेटफ्लिक्स में सीएम पंक ने हराया है सेथ रॉलिंस को, तो यहाँ से सेथ रॉलिंस अगर सीएम पंक को बाहर करता है तो सेथ रॉलिंस को उसका रिवेंज मिल जाएगा। और इनकी स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए इनकी स्टोरी प्रोग्रेस करने के लिए WWE के स्टोरी लाइन का पार्ट बन जाएगा।
और यहाँ पे रोमन रेंस ऑफ है, तो क्या एलिमिनेशन चेम्बर वो जगह है जहाँ रोमन रेंस रिटर्न करे और वो कॉस्ट करे सेथ रॉलिंस और सीएम पंक दोनों को मैच, ये भी पॉसिबिलिटी है। तो यहाँ से और क्लियर हो जाएगा अगर ये पॉसिबिलिटी होती है कि यहाँ से WWE की डायरेक्शन क्या रहेगी। क्या इनका ट्रिपल थ्रेट मैच जा रहा है, क्या सीएम पंक रोमन रेंस का सिंगल मैच जा रहा है, क्या सीएम पंक सेथ रॉलिंस का सिंगल मैच जा रहा है, क्या सेथ रॉलिंस और रोमन रेंस का सिंगल मैच जा रहा है। तो एलिमिनेशन चेम्बर वो जगह है जहाँ से काफ़ी क्लियरिटी मिल जाएगी। WWE इनके ट्रिपल थ्रेट मैच की डायरेक्शन में जाती है तो मोस्ट पॉसिबल विनर कौन रह सकता है? मेरे हिसाब से तो आइदर रोमन रेंस विनर रहेगा या सेथ रॉलिंस विनर रहेगा। सीएम पंक मुझे नहीं लगता कि ट्रिपल थ्रेट मैच जीतेगा, क्योंकि सीएम पंक और सबसे इन तीनों में सबसे कम जो स्टोरी लाइन दोनों की तीनों की जो हिस्ट्री रही है, सबसे कम कनेक्शन इसमें सीएम पंक का है। क्योंकि रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की तो इतनी सालों की इतनी लंबी चौड़ी हिस्ट्री है, सीएम पंक और सेथ रॉलिंस की भी हिस्ट्री है जो अभी WWE पास्ट का दिखा रही है, बट वो उतनी डीप में नहीं है जितनी रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की हिस्ट्री रन होती है ना। क्योंकि लास्ट टाइम जब रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का सिंगल्स मैच जो हुआ था वो रॉयल रंबल में हुआ था और DQ में एंड हुआ था, क्योंकि WWE ने पॉसिबिलिटी बचा के रखी है वो मैच इनका सिंगल्स एक मैच जो एंड करेंगे इनकी इतने सीरीज के मैचेस को, एकदम एंड जो इन दोनों का मैच का फाइनल एंड रहेगा वो एक WWE ने अभी तक के बचा के रखा है कि एक लास्ट मैच सेथ रॉलिंस वर्सेस रोमन रेंस का बाकी है। और यहाँ से कैसा हो सकता है अगर ट्रिपल थ्रेट में इन दोनों में से कोई भी एक जीते, रोमन जीते या सेथ जीते, तो स्टिल वो उनके सिंगल्स मैच की पॉसिबिलिटी बची रहेगी। और अगर सीएम पंक यहाँ से जीतता है तो भाई अगर सीएम पंक को सब मिल गया तो सीएम पंक के करने के लिए क्या रहेगा? सीएम पंक को चाहिए क्या? वो आया क्यों था? उसको मेन इवेंट करना था। ये ट्रिपल थ्रेट के हिसाब से उसको ट्रिपल थ्रेट अगर मैच जाता है तो उसको उसका मेन इवेंट मिल गया। अगर वो जीत जाता है मेन इवेंट में तो सीएम पंक की आगे स्टोरी क्या रहेगी? अगर सीएम पंक को WWE यहाँ पे हराती है तो उसको उसका मेन इवेंट तो मिल गया है, बट वो वहाँ पे मैच हारा है, तो नेक्स्ट ईयर कंटिन्यू स्टोरी सीएम पंक ये हो सकती है कि उसको ठीक है मेन इवेंट मैच मिल गया बट वहाँ पे हारा है, तो अब उसकी स्टोरी ये चल सकती है कि उसको मेन इवेंट भी मैच करना है और मैच को जीतना भी है। तो सीएम पंक के लिए भी एक डायरेक्शन सेट हो जाती है और वहाँ से शायद WWE चाहे तो वो रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस की फ्यूड को और कंटिन्यू कर सकती है। बट यहाँ पे एक इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि अभी एक मैच कंफर्म है जो मेन इवेंट है नाइट 1 के लिए। नाइट 2 का तो मेन इवेंट लग नहीं रहा है, वो मैच है जे उसो वर्सेस गुंथर, क्योंकि जे उसो रॉयल नंबर मैच विनर है, तो रॉयल नंबर मैच विनर का राइट है कि वो जो भी चैंपियन को चूज करेगा उसको मिलेगा रेसलमेनिया में मेन इवेंट मैच। बट अगर WWE ट्रिपल थ्रेट मैच के लिए जाती है तो भाई ये तीनों नाम इतने बड़े हैं अभी WWE में, इन तीनों की ईगो इतने बड़े बड़े, इन तीनों का स्टारडम इतना बड़ा है, इतना बड़ा ये कैलिबर का मैच है कि इसको WWE रेसलमेनिया के मेन इवेंट के अलावा कहीं और कर नहीं सकती है। अब एक ऑप्शन है रेसलमेनिया कि नाइट 2 के मेन इवेंट में करे, बट वहाँ तो पॉसिबिलिटी है नहीं, क्योंकि वहाँ पे एलिमिनेशन चैम्बर जो भी जीतेगा वो फेस करेगा कोडी रोड्स को रेसलमेनिया नाइट 2 के लिए। तो ऑप्शन बचा कहाँ? रेसलमेनिया की नाइट 1 में WWE के पास वही ऑप्शन रहेगा कि आइदर वो सीएम पंक, रोमन रेंस और सेथ रॉलिंस का मैच मेन इवेंट कराए, या ये मैच को ना मेन इवेंट कराते हुए वो गुंथर और जे उसो के साथ जाए। क्योंकि ऐसा तो पिछले साल भी एक सिमिलर स्टोरी दिखी थी जहाँ पे कोडी रोड्स जीता था रॉयल रंबल, वो स्क्रू हो रहा था उसके रेसलमेनिया मेन इवेंट के मैच के साथ में, फिर वहाँ से पूरा चला वी वांट कोडी, फिर कोडी रोड्स को मैच मिला रेसलमेनिया में, इवेंचुअली वो डिथ्रोन किया। अब क्योंकि जे उसो को भी WWE फैंस का सपोर्ट है और जे उसो का टाइटल है मेन इवेंट जे उसो, तो जे उसो को टू बी कॉल्ड मेन इवेंटर उसको रेसलमेनिया का मेन इवेंट करना पड़ेगा। तो अब ये तो एलिमिनेशन चैम्बर के बाद से थोड़ा क्लियरिटी मिलेगी WWE क्या डायरेक्शन में जा रही है, बट यही वो पॉसिबल जगह है, वो मैच है जहाँ पे WWE सोच के मेन इवेंट को डिसाइड कर सकती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो और कमेंट करके बताओ कि आपको क्या लगता है कि इन तीनों के मैच में विनर कौन रहेगा और इनकी सीएम पंक की डायरेक्शन क्या रहेगी रोड टू रेसलमेनिया के लिए।